नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं कि शादी को रजिस्टर कैसे करवाया जाता है। दरअसल हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार और ईसाई धर्म के अनुसार शादी की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, शादी की पद्धति को पूरा किया जाता है। तथा इसके अलावा यदि कोई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति यदि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस शादी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार। और स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की जाने वाली इस शादी को किया जाता है कोर्ट के अंतर्गत। कुछ राज्यों में शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर अनिवार्यता कर दी गई है, बाध्यता कर दी गई है, यानी कि शादी करने के बाद में उन दोनों शादी के पक्षकारों को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शादी करने के बाद में शादी को रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज या कोई स्पेशल मैरिज, इन तीनों के तहत होने वाली शादियों को रजिस्टर किया जा सकता है। ऐसा रजिस्ट्रेशन दो जगहों पर किया जाता है। कुछ स्टेट में यह रजिस्ट्रेशन नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, या फिर कुछ स्टेट में ऐसा रजिस्ट्रेशन एसडीएम के दफ्तर से किया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन को पक्षकारों की शादी के बाद किया जाता है। जैसे कि पति और पत्नी ने किसी एक तारीख को 7 फेरे लेकर शादी संपन्न की है, तो उस तारीख के कुछ दिनों बाद पति पत्नी अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नगर निगम या फिर एसडीएम के दफ्तर में दे सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। उन दस्तावेजों में सबसे पहला दस्तावेज शादी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन फॉर्म होता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म। आजकल ऐसी शादी के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑनलाइन भी कर दिया गया है और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी शादी का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जा सकता है। इस फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न किया जाता है, जैसे कि पति पत्नी का आधार कार्ड, शादी की पत्रिका, पंडित का शपथ पत्र और उसका आधार कार्ड, या फिर मौलवी के पढ़ाई, निकाह का निकाहनामा, शादी की जगह, तथा इसके अलावा दो गवाह जो कि शादी के समय उपस्थित थे, उनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तथा इसके अलावा अलग अलग राज्यों में उनके हिसाब से कुछ दस्तावेजों को और मांगा जा सकता है, या फिर कुछ दस्तावेज कम भी किए जा सकते हैं। पक्षकारों का शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि पक्षकार आपस में प्रतिबंधित नातेदारी में नहीं है। प्रतिबंधित नातेदारी उसे कहते हैं जिन रिश्तेदारों में शादी नहीं होती है। जैसे कि हिंदू मैरिज में ऐसी नातेदारी को बहुत महत्व दिया गया है। अगर ऐसी नातेदारी में शादी होती है तो शादी अवैध मानी जाती है। मुस्लिम मैरिज में भी प्रतिबंधित नातेदारी है, पर इतनी नहीं है, जैसे कि माँ बेटे, खाला भांजे आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। और भी दूसरे रिश्ते हैं जिनमें शादियां नहीं हो सकती हैं। शपथ पत्र के जरिए पति और पत्नी ये घोषणा करते हैं कि हमारी शादी किसी भी प्रतिबंधित नातेदारी में नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि आवेदन कहां पे करना है। शादी के पति और पत्नी ऐसे आवेदन को किसी भी उस शहर में कर सकते हैं जहां वे रह रहे हैं, या फिर जहां पर उनकी शादी हुई थी। दोनों ही जगह के शहरों में ऐसा आवेदन किया जा सकता है। ऐसे आवेदन के साथ एक नॉमिनल कोर्ट फीस होती है जो कि पक्षकारों को अदा करना जरूरी होती है। सभी राज्यों में यह कोर्ट फीस अलग अलग हो सकती है, जैसे कि 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के कोर्ट फीस के टिकट हो सकते हैं। इन इन कोर्ट फीसों को आपको दस्तावेजों के साथ में लगाना अनिवार्य होगा, या फिर उससे संबंधित कोई रसीद नगर निगम के कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में काटी जा रही हो तो वहां भी आप भुगतान कर सकते हैं। ऐसे आवेदन को जमा करने के बाद कार्यालय द्वारा एक दिनांक पक्षकारों को दे दी जाती है, और उस दिनांक को अधिकारी के समक्ष पति पत्नी को पेश किया जाता है, तथा उनसे मौखिक रूप से पूछा जाता है कि तुम दोनों ने शादी कब, कहां और किस पद्धति से की है, और किस व्यक्ति द्वारा तुम्हारा विवाह करवाया गया है। इन सभी प्रश्नों के बाद अधिकारी पति पत्नी को शादी का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसे रजिस्ट्रेशन पर अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं और कार्यालय की सील भी लगी होती है, और शादी रजिस्टर हो जाती है। तो यह थी शादी को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया। शादी का यह जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपको आजकल यदि कोई विवाहित महिला या विवाहित पुरुष किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा या फिर एम्प्लॉयमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाने वाली जो भी संस्था है उसके द्वारा आपका शादी का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शादी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से करवाना चाहिए।
यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तथा साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि ये किसी अन्य तक भी पहुंचे और उसके भी काम आ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।